पे। और आज है छठा दिन और आज हमें करना है वकाटक, चालुक्य और पल्लव और हर्षवर्धन। जैसे कि आपने पहले देखा कि हमने जो है कल जो था गुप्ता जो पीरियड था उसे कंप्लीट कर लिया था, वोकैबलरी हमारी चल रही थी जिसका रिवीजन कर रहे थे। और आज हम आगे पढ़ेंगे। सितंबर मंथ का हमने आधा कर लिया होगा आप लोगों से, जैसे मैंने बोला था आज आधा और करेंगे। ये जो भी है ये एक रिवीजन शेड्यूल है जो कि 6 घंटे आपको करना है अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। 7 मई शाम को मेरे ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है जिसमें फ्री इंग्लिश डेली टेस्ट दे रहा हूं मैं। आप लोग 20 क्वेश्चन रोज लगा सकते हैं जो भी हमारा टारगेट्स है, और आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी करी है, कहाँ पे आप खड़े हैं। बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं तो आप भी उनके साथ दे सकते हैं। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो, इससे मुझको बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊंगा और भी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेके आऊँगा। तो आप ऐसे ही बने रहिए। आज का जो हमारा टास्क है वो ये है कि हमें टाइपिंग करनी है। पहले 1 घंटा आप कर सकते हैं, फिर इंग्लिश वोकैबलरी में हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एच और आई। सिनोनिम्स का मतलब एंटोनिम भी समझ के चलिए, क्योंकि जो है अगर आपको वर्ड समझ में आ गया तो आप उसका एंटोनिम भी समझ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम ए हमने कल किया था इडियम और फ्रेजेस में, आज हम बी करेंगे। और दूसरी चीज़ है आप इसे कहीं से भी पढ़ सकते हैं जो भी आपके पास किताब है। और तीसरी चीज़ है जो हम इंग्लिश में एक पेपर आर्टिकल जो है उसका लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, आप उसको जरूर पढ़िए, उससे आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं इंग्लिश के प्रति। और आप जब उसको यूज़ करेंगे, उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तभी आपको वो याद होंगे। तो इंग्लिश में जब वो न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमको वो वर्ड्स याद हो जाते हैं। प्राचीन काल का आइए हम लोग आज शुरू करते हैं, जिसमें आज वकाटक, चालुक्य और पल्लव और हर्षवर्धन हम देखेंगे। देखिए ये जो टॉपिक्स हैं ये ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, इसलिए मैंने सबको एक साथ रख लिया है। और इसके अंदर कुछ ही एरियाज इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आता है। तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन कहां से आता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कि करंट अफेयर जो आज आपको करना है वो सितंबर मंथ का ही करना है, सितंबर मंथ का। तो आपके पास जो भी सोर्स है हिंदी का जहां से आप करना चाहें, जीके टुडे आप इंग्लिश के लिए कर सकते हैं और दृष्टि का अगर आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोशिश करिए कि कंपाइलेशन करिए मंथ का, क्योंकि उसके अंदर मेन आपको न्यूज़ मिल जाएंगी। 1 या 2 जगह से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे फिर आपके कुछ क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो जीएस प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं जीएस में, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही मैंने पेपर निकाले हैं। तो 2016, 17, 19 जो भी आए हुए थे आरओ के। तो देखिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हो सकता है हमें इन सारे जो टॉपिक्स हमारा आज का है वकाटक, चालुक्य, इस पर हमें क्वेश्चन ना भी मिले या हो सकता है मिले, परंतु हमें जो है ना थीम समझना है एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है। तो हम अगर देखें कि जो भी हम डायनेस्टी पढ़ रहे हैं, जो भी वंश पढ़ रहे हैं, वो कौन सा रिलीजन से रिलेटेड था, उसके अंदर जो राज्य व्यवस्था थी या जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था, जो उसका प्रशासन चलता था, उसके अंदर कैसे कैसे डिवीजन था, कैसे कैसे वो टूटा हुआ था। फिर उसके बाद जो था अलग अलग जो था जो वंश आए उसमें अलग अलग जो थे राजा थे, उन राजाओं में पहला कौन था, आखिरी कौन था, उसमें इंपॉर्टेंट कौन थे, ये सब हमको देखना है। ऐसे देखिए ऐसे देखना है, ठीक है। फिर उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए गए उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है जो आज के हमारे इस दिन के लिए है। और दूसरा है कि जो है उनके कौन कौन से एडवाइजर थे, या उनके जो है उनके सभा में कौन कौन से कवि थे, कवित्रियां थी। जैसे कि जो है गुप्ता में हम देखते हैं कि कालिदास थे या आर्यभट्ट थे, बहुत सारे थे, है ना। तो इसी तरीके से आपको देखना है, या उनका कुछ नाम अलग से दिया गया, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम जो है मैंने ये सारी स्लाइड्स बनाई हैं, और जो है आपको इन्हीं सब जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे ही नज़र देख के पढ़ना है, ठीक है ना। बस पढ़ते ही नहीं जाना है, अप्रोच आप लाएंगे तो ही एग्जाम निकलेगा। तो अप्रोच है कि हमें पहले एग्जामिनेशन के पेपर देखने हैं और फिर हमें अपनी आप की तैयारी करनी है, ठीक है। नोट सब बना लेंगे, नोट सबको बनाना आता है, और जो है सभी को जो है हर चीज़ सभी को पता होता है, परंतु जो है अप्रोच कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कैसे करना है ये एक थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लोग जो होते हैं अलग अलग तैयारी करते हैं, परंतु बहुत दिन जो है बट अगर सही अप्रोच होगा तो आप कम मेहनत में भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फिर जो चीज़ है वो है कि अलग अलग जो है ट्रेडिशनल लाइन पे कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता था, जो भी उनके जो उनका प्रशासन था उस तरीके से, और जो शहरी मतलब वही जो मैंने आपको बताया प्रशासन या उनका जो राज्य था उसको कैसे कैसे तोड़ा जाता था। तो ये देखिए सामने सामने क्वेश्चन आपके रखे हुए हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। जैसे मैंने कल गुप्ता में आपको बताया था भुक्तियाँ होती थी और विषय होते थे, उसके बाद ग्राम होता था, उसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप उतना पढ़ के जाते हैं, आप समझ लीजिए 90-95% आप सिलेबस कवर कर रहे होंगे, उससे ऊपर कुछ आएगा तो सबके लिए कठिन होगा। तो उसने अगर गहरे में आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं जहां से भी आपको पढ़ना है। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहली चीज़ है कहानी कहाँ तक चल रही है। तो पहले मौर्यन अंपायर चल रहा था, हम जो देख रहे थे, उसके बाद जो है था वो मौर्यन के बाद जो वो टूट गया, है ना। शुंग ने जो था आखिरी जो बृहद्रथ था उसको मार दिया था,
अगर नाम गलत हो तो आप प्लीज़ नीचे लिख दीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता ही है। तो शुंग आखिरी जो पहला शुंग का राजा था उसने मार दिया था। उसके बाद जो था इसके अंदर जो था पुष्यमित्र शुंग ने, तो जो है उसके बाद यहाँ पे सतवाहन दक्कन में जो था, दक्कन में जो था सतवाहन आ गए। शुंग जो थे यहाँ पाटलिपुत्र के एरिया में आ गए, और इधर इंडो ग्रीक्स और ये सारे लोग जो पहले जो इसके अंडर में थे, मौर्यन के अंडर में, सब आज़ाद हो गए और यहाँ पे जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया था। फिर उसके बाद जो था हम देख रहे थे कि उसके बाद कुषाण का पीरियड शुरू होता है, और कुषाण जो यहाँ पे बैठा हुआ था वो धीरे धीरे फैलता है और वो इस एरिया में आ जाता है। यहाँ पे अभी भी देखिए सतवाहन एम्पायर बना हुआ था, और यहाँ पे जो था सतवाहन के बाद जो है कहानी थोड़ी सी चेंज होती है, और फिर हम देखते हैं कि गुप्ता यहाँ पे आ जाते हैं, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है, तो अब समुद्रगुप्त यहाँ पे फैला हुआ है और ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अब गुप्ता के बाद जो है गुप्ता के समक्ष जो समकालीन थे वो जो कौन थे, वकाटकास हैं, जिनके बारे में आज हमको पढ़ना है। तो ठीक है, आज वकाटकास के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि कहाँ से चालुक्यास आए, कहाँ से क्या हुआ। तो पहले देखिए यहाँ पे हम दिखा देता हूँ मैं आपको, गुप्ताज यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा। टाइम देखिए क्या चल रहा है। ठीक है, आफ्टर क्राइस्ट है। तो जो है यहाँ पे वकाटकास हैं, क्षत्रापास यहाँ बैठे हुए हैं, वकाटकास यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर आप देखिए जब गुप्ता टूटते हैं तो यहाँ पे कौन आ जाते हैं, पुष्यभूतिस, जो कि आगे चल के कौन बनेंगे, हर्षवर्धन का राज्य बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से मौखरीज हैं और यहाँ पे गुप्ताज हैं, और यहाँ पे कौन आ गए, फिर चालुक्यास आ गए इसी के बाद। ठीक है, और यहाँ पे पल्लवाज आ गए। तो इस तरीके से देखिए कैसे भारत चेंज हो रहा है। तो हमें किनके बारे में पढ़ना है आज, वकाटकास के बारे में पढ़ना है, चालुक्यास के बारे में पढ़ना है, पल्लवास के बारे में पढ़ना है, और गुप्ता के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये बना दिया आप लोगों के लिए कि दक्कन जो इंडिया है, यानी कि यहाँ पे जो है कैसे चल रहा है। तो पहले मौर्यन फैले हुए थे, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि मौर्य बैठे हुए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद सतवाहन आ गए, तो सतवाहन हमने देख लिया, यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद कौन आए, वकाटकास, जिनके बारे में आज पढ़ेंगे। फिर उनके बाद आते हैं चालुक्यास। ठीक है, अभी हम इसमें साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, एकदम साउथ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दक्कन की बात कर रहे हैं। और फिर नॉर्थ इंडिया में कौन थे, सबसे पहले हमने देखा मौर्य थे। उसके बाद हम देखते हैं कि कौन आते हैं, शुंग आते हैं, जिन्हें पुष्यमित्र शुंग आता है जो मार देता है। फिर उसके बाद शुंग के आखिरी राजा को कणव मारता है, और कणव के बाद यहाँ पे सतवाहन कुछ समय तक रहते हैं, उसके बाद वापस चले आते हैं दक्कन में। फिर आते हैं यहाँ पे कुषाण, जिनके बारे में हमने पढ़ा था, ये देखिए कुषाण आ गए। और फिर आते हैं गुप्त, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पीछे जाके आप देख सकते हैं। और हर्षवर्धन उसके बाद आता है, जिसके बारे में हमको आज पढ़ना है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है इतना क्लियर होगा। नहीं समझ में आया तो पीछे फिर से एक बार करके देख लें। तो सबसे पहले आता है वकाटकास, जो कि यहाँ पे बैठे हुए, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या है, आपको सबसे पहले समझना है कि कौन कौन से रीजन में थे, पूछा जा सकता है डायरेक्टली। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक थे ये, और तुंगभद्र नीचे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, तुंगभद्र ये नदी है यहाँ पे। ठीक है, ये कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, याद रखिएगा ज्योग्राफी के हिसाब से। और यहाँ पे जो है ये देखिए छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया आ जाता है इनके पास, और ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैले हुए थे। यह हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब रूलर्स कौन था, पहला इसका विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति क्यों नाम रखा होगा इसने अपना, क्योंकि विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे रेंज है। तो देखिए विंध्याचल रेंज याद रखिएगा, देखिए विंध्याचल रेंज के साथ साथ चल रहे हैं लोग। ठीक है, तो इन्हें इसका नाम विंध्य शक्ति, तो मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, नाम तो इसने इसके मम्मी पापा ने रखा होगा। ठीक है, बट जो है विंध्य शक्ति था। फिर उसके बाद जो है उसके बाद कई सारे राजा आते हैं, उसमें एक राजा आता है प्रवसेन करके। ठीक है, प्रवसेन एक राजा है जिसको आपको बस नाम याद रखना है। उसके बाद क्या होता है कि दो डिवीजन हो जाते हैं सतवाहनास के, सॉरी वकाटकास के। एक यहाँ पे एक रीजन होता है और एक सिहादरी करके एक रीजन होता है, जिसके बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। एक होता है प्रवरपुरा और एक होता है वत्सगुल्म। ठीक है, ये शहादरी रेंज की तरफ है और ये नासिक की तरफ है। तो मैं आपको थोड़ा मैप भी बढ़ाता जा रहा हूँ, पढ़ते जाइए। ये जो होता है ना वेस्टर्न घाट्स हैं आपके। ठीक है, इसमें ऊपर का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं सहादरी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी बरसता है, नदी यहाँ पे खूब सारा जो मानसून आता है तो पानी खूब बरसता है। तो ये सहादरी का जो एरिया था, ये कौन देख रहे थे, ये इनके पास था, क्या नाम इनका, वत्सगुल्म के पास। और प्रवरपुरा जो था ये नासिक का एरिया है, इस तरफ का एरिया है। ठीक है, तो आगे आते हैं। अब इसमें देखिए रुद्रसेना ने किया, ये क्या, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको कहाँ पे देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। रुद्रसेना 2, इसकी शादी किसने कराई थी, चंद्रगुप्त 2 की जो थी बेटी प्रभावती गुप्त, इसके साथ इसकी शादी कराई दी थी। और हमने पढ़ा था कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रूलर है। क्यों, क्योंकि फाहीन ने इसी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, और इसका नाम विक्रमादित्य भी था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, इसलिए रुद्रसेन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका जमाई है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि मैरिड करा इसने डॉटर के साथ, और जो है प्रभावती, जब ये मर जाता है रुद्रसेन तो इसका बेटा होता है प्रवरसेन। तो तब तक जो थी प्रभावती इसको चलाती है, इस राज्य
राज्य को। आप देखिए अगर ध्यान से तो यहाँ पे गुप्त बैठे हैं और यहाँ पे वकाटकास बैठे हैं, तो इजीली चला सकती थी ना, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया। और उसके बाद जो है एक तरीके से सेतु बंद करके प्रतिष्ठी लिखी जाती है, वो किसने लिखी है? प्रवर सेन द्वितीय ने। प्रवर सेन इसका ग्रैंडफादर, बहुत ज्यादा ग्रैंडफादर, और प्रवर सेन उसने एक सेतु बंद करके प्रशस्ति लिखी थी। बस ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। और आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जो भी आपके पास सोर्स हैं। फिर जो है वत्स गुल्म जो है इसके अंदर शायदरी रेंज में था, इसका आप कैपिटल याद होना चाहिए, वत्स गुल्मी है, पश्चिम महाराष्ट्र जो एक जगह है वहां पे ये है, ठीक है। और दूसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक जो है ये इसके अंदर जो हरिसेन था, हरिसेन, उसका आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए, क्योंकि इसने अजंता और के विहार और ये सारी चीजें बनवाना शुरू करवाया था। तो यहां से आपको याद ध्यान होना चाहिए कि हरिसेन ने क्या कराया था और रुद्रसेन ने क्या किया था। वकाटका खत्म, ठीक है। अब आ जाते हैं चालुक्यास। चालुक्यास कहाँ थे? वही जहां वकाटकास थे, उसी के बाद चालुक्यास यहाँ पे आ गए कुछ समय बाद, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो लास्ट रूलर था उसका नाम याद रखिए बस, कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसको मार दिया था राष्ट्रकूटा ने, जिनके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। और इसका जो किंग का नाम था वो था दंती दुर्ग, ठीक है। चालुक्यास जो थे, चालुक्यास में कीर्तिवर्मन याद रखिए लास्ट रूलर था, बस इतना याद रखिए। शुरू किसने किया था? जयसिम्हा ने शुरू किया था, ठीक है। टाइम मैंने आपको बता ही दिया है क्या था, ठीक है। पीछे दिखाया आपको मैंने, ये से 590 AD से शुरुआत, मतलब लगभग वहीं के आसपास थे लोग। और जयसिम्हा से शुरू हुआ, ठीक है। और पुलकेशिन एक, बस इतना ध्यान रखिएगा, कैपिटल वतापी था और अश्वमेध यज्ञ शुरू कराया था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना बढ़ाते गए, राज्य बढ़ाते गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा है वो कौन है? पुलकेशिन 2 है। अब यहाँ पे देखिए मगलेश जो है राजा है, मगलेश, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं आपको बता दूं, इसमें दिया हुआ है गंगास और कदमबास, ये इन दोनों को इन्हें हराया था। मैं आपको दिखाता हूँ मैप पे कहाँ पे थे ये लोग। तो ये जो एरिया देख रहे हैं ना, अब ये देखिए कदमबास लिखा हुआ है यहाँ पे, कदमबास, और यहीं पे थे गंगा राज्य। तो ये जब इन दोनों को हरा देंगे ना चालुक्यास, तो ये देखिए फैल जाते हैं। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किसने किया था? ये मंगलेश, मतलब मंगल पे गया था ये, इसने और बढ़ा दिया अपना राज्य, ऐसे याद रखिए। मंगलेश मतलब मंगल पे जाके इसने जो वहां का ईश बनना चाहता, तो गंगा और कदम्ब इसने दोनों को हरा दिया, इतना याद रखिएगा। बस इसमें एक ये और एक ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पुलकेशिन, ठीक है। तो पुलकेशिन, वैसे आपको सभी चीज याद रखनी में, छोटा ही छोटा लिखा, कुछ ज्यादा है भी नहीं। तो पुलकेशिन जो था बेसिकली, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके बारे में इंस्क्रिप्शन मिलता है अहिहोल में। इसको किसने मारा? नरसिंह वर्मन ने मारा था, ठीक है। और पुलकेशिन जो था उसने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था, ठीक है। और हर्षवर्धन को जब हराया तो इसका इंस्क्रिप्शन लिखा गया अहिहोल में। और इसको किसने मारा? इसको मार ही दिया नरसिंह वर्मन ने, जो कि एक पल्लव था, ठीक है। और ये जो था थोड़ा सा टॉलरेंट था, पर ये जो था ना बहुत बदमाश भी था। ये क्या कर रहा था? ये बार बार पल्लव के राज्यों में जा जाके वहां पे लूटपाट करता था। तो पल्लव लोगों ने सोचा, नरसिंह वर्मन जब आया उसने कहा इसको जो है खत्म करना है, तो अपने राज्य मंत्री को लेके गया और जो है वहां पे पुलकेशिन के राज्य पे सीधे अहिहोल में गया, वहां पे आक्रमण किया, अहिहोल को गर्दन काटी उसकी जो है पुलकेशिन की, और पूरे राज्य को मतलब जो है खत्म कर दिया, इसके पुलकेशिन को ही खत्म कर दिया, और उनको जो है अपने वसाल मतलब सबड्यू कर दिया, मतलब अपने नीचे कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है ये पर्शियन किंग खुसरू के पास इसने अपना डिप्लोमेट भेजा था। इतना याद रखिएगा। पुलकेशिन 2 ने क्या क्या किया था कि इसने अजंता पेंटिंग्स में इसके बारे में है, और एक ट्रैवलर था जुआन जैंग, वो इसके पास आया था, चाइनीज था, ठीक है। और एक लिटरेचर जो है रवि कीर्ति, इसने इसके बारे में लिखा हुआ है। इतना आपको जो है पुलकेशिन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पुलकेशिन एक इंपॉर्टेंट रूलर था उस समय का, ठीक है। तो ये हो गया पुलकेशिन के बारे में। अब हम आर्मी के बारे में अगर देखें, चालुक्यास की आर्मी जो थी वो मैरीटाइम भी थी, और दूसरी चीज मतलब मैरीटाइम मतलब उनके पास नेवी भी थी पानी में, और ऑर्गेनाइज थी, मतलब वो काफी अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन कर रखा था। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको जो है ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जो है इसके बारे में जो प्रशस्ति लिखी थी वो मैंने आपको बता दिया, रवि कीर्ति ने लिखी थी। और इसके बारे में इसने हर्ष को हराया था, ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने हर्ष को हराया था, इसको नरसिंह वर्मन ने हटा दिया था। और इसके बारे में जो लिटरेचर लिखा गया या इसके बारे में जो प्रशस्ति लिखी गई वो रवि कीर्ति ने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब चालुक्यास को खत्म करने के बाद आएंगे राष्ट्रकूटास और चोलास, जो हम कल पढ़ेंगे, पर आज हम चालुक्यास को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। पर इतना ही आपको चालुक्यास में पढ़ना है, ठीक है। पल्लवास में देख ली क्या था? कांचीपुरम से कावेरी डेल्टा तक। तो कांचीपुरम जो ये एरिया था इनका, और कावेरी डेल्टा यहाँ पे, कावेरी नदी यहाँ पे जाती है, ठीक है। तो इसके बीच में और आंध्र तमिलनाडु का कुछ एरिया ये इनके पास था, पल्लवास के पास, ठीक है। तो पल्लवास जो थे वो साउथ में थे बेसिकली, और जो है इन लोगों का जो टाइमलाइन है वो यही है कि 4th सेंचुरी AD, मतलब क्राइस्ट के 400 साल बाद से इन्होंने शुरुआत करी है, ठीक है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट जो राजा थे वो बेसिकली कौन कौन से? शिवस्कंद वर्मन, यहाँ से शुरुआत हुई है, सिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नरसिंह वर्मन से या इधर से आ सकता है, ठीक है। हायर चांसेस है, आ तो क्वेश्चन कहीं से भी, मतलब इन्हीं से जो आपको थीम मैंने बताई है ना, उन थीम से ही क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, तो उन थीम्स को पकड़ के चलिए, और ज़्यादा कठिन क्वेश्चन होगा तो वो सबके लिए कठिन होगा। ठीक है, तो हमें मोस्टली प्रिपरेशन जो करनी है वो 90-95% तक की करनी है, बाकी तो कठिन तो कोई नहीं कर पाएगा ना। तो हमें, और अगर कर भी लिया तो कोई बात नहीं, वो कंपटीशन नहीं होता है, कंपटीशन हमारे मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पल्लव रूलर जो है नरसिंह वर्मन ने किल कर दिया, तो मैंने आपको बता दिया। और इसीलिए इसका जो टाइटल था, नरसिंह वर्मन को एक टाइटल दिया गया, वो क्या था, वतापी कोंडन। ये बात ध्यान रखिएगा बस। वतापी क्यों? क्योंकि वतापी जो थी वो उसका नाम था, क्या बोलते हैं, जो पुलकेशिन था उसका नाम वतापी था, इसलिए, या उसके जो वो था, जो कैपिटल था उसका नाम वतापी था। ये आप लोग मुझे नीचे लिख के बताएंगे कि क्या नाम था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, पर जो है इसलिए वहां पे उसने हमला किया था, उसको हराया था, इसलिए इसका नाम वतापी जो था कोंडन करके नाम रखा गया था। ये बात आपका इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए एग्जाम में, जैसे समुद्रगुप्त के ऊपर क्वेश्चन आया था, नेपोलियन ऑफ इंडिया कौन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, वतापी कोंडन किसको बोला गया है। तो वतापी कोंडन मतलब वतापी को मारने वाला, कोंडन मतलब मारने वाला, तो कौन है, आपको याद होना चाहिए, नरसिंह वर्मन है, पल्लव राजा था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है बस। आगे आ जाओ, इसी में ही आगे बढ़ते हैं नरसिंह वर्मन के बारे में। तो नरसिंह वर्मन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि ममलापुरम, ये इंपॉर्टेंट क्यों, मैं आपको बताता हूँ। महाबलीपुरम, ममलापुरम जो है रॉक कट जो है, ये रॉक कट टेम्पल है, बेसिकली रॉक्स को काट के बनाया गया है, और यहीं पे आए थे जी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी एक दूसरे से मिलने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और हम लोग जो अपने लेक्चर में पढ़े थे, एक और पीछे हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पढ़ी थी, तो वो आपको पता होना चाहिए, सांची का स्तूप हमने पढ़ा था, और भी कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो ये जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, इनका आपके पास जो है वो होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, जैसे अजंता की पेंटिंग्स भी जो है, और ये सारी चीजें जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था, नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। और जो है नरसिंह वर्मन के बारे में आपको मैंने बता दिया। इसके पहले हम देख लेते हैं थोड़ा सा महेंद्र वर्मन के बारे में। इसने विचित्र चरित्र करके एक काव्य लिखा था, और महाविलास प्रशस्ति करके इसके बारे में लिखी गई है। और जैनिज्म था, पहले जैन मानता था ये महेंद्र वर्मन, उसके बाद शैविज्म बन गया, और इसने चालुक्यास को मारा था, बहुत सारे चालुक्यास को। ठीक है, तो इसी चालुक्यास को मार के फिर उसके बाद जो है वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत राज्य बढ़ाया था। फिर आते हैं नरसिंह वर्मन। तो मेन जो है नरसिंह वर्मन के बारे में जो है आपको पढ़ना है थोड़ा सा। इसको वतापी कोंडा, जैसे मैंने आपको बताया, महामल्ला भी बोलते हैं और मामला भी बोलते हैं, तो इसीलिए इस जगह को क्या बोलते हैं, मामलापुरम बोलते हैं, क्योंकि इसने ही इसको बनवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, नरसिंह वर्मन क्वेश्चन अगर आया पल्लव में तो यहां से आने की बहुत ज्यादा चांसेस हैं, है ना। कोई तो ये बता नहीं सकता कि 100% कहां से आएगा, पर हाँ चांसेस मैं आपको बता सकता हूँ कहां से आया था। फिर इसके टाइम में ह्यून सांग आया था, विजिटेड किया था उसने। तो ह्यून सांग किसके टाइम में और आया था, हर्ष के टाइम में भी आया था। ठीक है, जिसके बाद आगे हम पढ़ेंगे भी। तो फाउंडर कौन था, ये महाबलीपुरम का था, और इसने किससे लड़ाई करी, सबसे लड़ाई करी इसने। ठीक है, और श्रीलंका में भी ये गया लड़ने, नरसिंह वर्मन। ये किसका कहाँ का, ऊपर भी लड़ने मरने गया और नीचे भी लड़ रहा था। ठीक है, तो यानी कि जो पल्लव ये है, ये चालुक्यास बदामी में भी लड़ने गया, और ये नीचे श्रीलंका में भी लड़ने वड़ने गया था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा आप। फिर कल्चर जो था इसका एक तरीके से शैव कल्चर को मानता था, और नयनार जो सेंट्स होते थे, नयनार संत लोग, वो इसी के कोर्ट में रहते थे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, अपार और श्रीतुतोंडर। ये आपको याद नहीं करने, बस इतना याद रखिए, नयनार सेंट जो है वो शैव धर्म से जुड़े हुए हैं, जो कि नरसिंह वर्मन पल्लव काल में आपको मिलते हैं। और इसने श्रीलंका में जाके किंग मान वर्मन वारमरवा, उसको जो था सिन्हलीज में, उसको हेल्प करा था जाके। तो इतना ध्यान रखिएगा बस, इससे और कुछ नहीं ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है, एक ये इसको पुलकेशिन को मारता तो उसका नाम ये पड़ गया, महाबलीपुरम इसने बनवाया, और इसने जो था श्रीलंका में हेल्प करी थी। ठीक है, इससे ज्यादा आएगा तो आप जो भी आपके जो नोट्स हैं उससे आप देख लीजिए, और जो बुक है आप जिससे भी पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर आखिरी में आता है अपराजिता वर्मन। ठीक है, जिसको हराया चोल ने। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है ना, कहानी क्या चल रही है, यहाँ पे भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अभी क्या है, चोल पहले हमने पढ़े थे, चोल पहले भी थे, है ना। अब क्या हुआ, 3rd सेंचुरी मतलब इसके पहले, इस काल से पहले में ही चोल थे, इसके पहले। ठीक है, पल्लवों के पहले। तो अब क्या होगा, फिर से चोल वापस आएंगे। ठीक है, जब पल्लव को हराएंगे तो हम उसको कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कहाँ गए हम लोग, फिर तो इन्होंने चोलों को हरा दिया, चोल ने इनको हरा दिया, उसके बाद पल्लव खत्म। तो हमारे क्या क्या हो गया, हमने जो है वकाटका पढ़ लिया, चालुक्यास पढ़ लिया, पल्लव पढ़ लिया। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चीज है, वो है हर्षवर्धन। ठीक है, तो हर्षवर्धन देखिए कैसे समझना है। गुप्त काल जब खत्म हुआ ना, गुप्त काल, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंपायर निकाल लिए, जैसे चंद्र, परवर्ती गुप्त, मैत्रक, मौखरी और पुष्यभूति। जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पुष्यभूति इंपॉर्टेंट है। और जो पुष्यभूति थे ना, वो लोग कहाँ कहाँ थे, थनेसर, कन्नौज, नहीं पुष्यभूति जो थे वो थनेसर एरिया में थे, और मौखरी जो थे, मौखरी वो कन्नौज के एरिया में बैठे थे, वल्लभी, और जो मैत्रक थे वल्लभी, परवर्ती गुप्त जो थे
आखिरी गुप्त हैं ये, और ये मगध के एरिया में बैठे थे, और चंद्र जो थे वो बंगाल में बैठे हुए थे। इतना आप समझ गए। अब मैं आपको मैप दिखाता हूँ। मैप देखते हुए रहना बहुत जरूरी है। देखिए पुष्यभूति ये रहे, मौखरी ये बैठे हुए हैं कन्नौज के एरिया में, यहाँ पे लेटर गुप्त बैठे हुए हैं, और मैत्रिकास यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ से निकल के आए? इन सब के अंदर से निकल के आए। गुप्तास गुप्तास जो थे उन्होंने क्षत्रपास को भी हराया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक फैल गए थे, उसी में से मैत्रकास निकले। तो यहाँ पे ये मैत्रक निकला है। वल्लभी यहाँ पे है, तो ये वल्लभी इसी एरिया में है। ये देखिए वल्लभी, ये ध्यान रखिएगा, वल्लभी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है? गुजरात के सौराष्ट्र के एरिया में, ठीक है। तो अभी आगे आ जाते हैं। फिर जो है इसके बारे में हमने पढ़ लिया, मैत्रक के बारे में हमने देख लिया कहाँ पर है, परवर्ती गुप्त के बारे में मैंने दिखा दिया, और चंद्र कहाँ पे थे? बंगाल में थे। चंद्र यहाँ पे बैठे हुए थे बंगाल में, ठीक है। तो इसमें दिखाया नहीं गया मैप में, पर यहीं पे है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब टाइम लाइन देख लीजिए क्या है, 550 से लेकर 647 AD तक। रीजन क्या है? थन्नेसर। किन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? पुष्यभूति के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसी में हर्षवर्धन निकलेगा। तो इनका पहला राजा जो था वो था प्रभाकर वर्धन। इनके दो बेटे थे, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और बिटिया थी राजश्री, ठीक है। जो इनकी डॉटर थी वो बेसिकली कौन थी? राजश्री थी। तो राजवर्धन जो था उसको कोई एक राजा मार देता बाहर से आके, तो हर्षवर्धन को छोटी सी उम्र में ही राजा बना दिया था। तो अभी देखिए हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये रहा हर्ष एम्पायर, ठीक है। और इसने बाद में इसको फैला दिया था, थन्नेसर तक आगे ले गया था बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ तक ले गया था। उसके बाद जो ये चालुक्यास आप नीचे देख रही हैं लड़ रहे हैं, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया, और पल्लव्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। पल्लव्स में जो नरसिंह वर्मन था उसने जाके इनके चालुक्या के एक राजा को हराया था, ठीक है। तो ये आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। और जो है गुर्जर प्रतिहार आपको दिख रहे हैं ना, तो अभी ये गुर्जर प्रतिहार जो है ना आखिरी में जाके हर्षवर्धन के बाद जो है एकदम शक्तिशाली हो जाएंगे, क्योंकि हर्षवर्धन जो था बहुत अच्छा राजा था, परंतु उसका कोई भी जो था उत्तराधिकारी नहीं था। तो मैत्रकास ये बैठे हुए हैं और हर्षवर्धन ये बैठा हुआ है, ठीक है। और चालुक्य से बैठे, पल्लवास यहाँ बैठे, चोरा पांडे जो बैठे हुए, मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या रीजन कौन कौन से? पंजाब का, ये पंजाब का, कन्नौज का जो कि यूपी के पास है। आपको बताना है कन्नौज किस लिए फेमस है, तो नीचे लिख के बताइएगा किस लिए फेमस है, क्योंकि यूपी का क्वेश्चन आ सकता है। और गौड़ एरिया जो था यहाँ, गौड़ एरिया थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन, और बंगाल के एरिया में हल्का फुल्का यहाँ पे, और मिथिला उड़ीसा तक ये फैला हुआ था। मैंने थोड़ा सा इसको फैलाया नहीं, पर ये देखिए यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। ये हर्ष का पूरा एरिया है, तो ये इस तरीके से फैला हुआ था। तो उसने कौन कौन से लड़ाइयाँ और अलायंस करे, तो उसने जो था ध्रुव सेन जो कि था उसकी बेटी से शादी करी थी, मैत्रक उसका नाम था, और ये अलायंस करा था, उसको बोलता था मैत्रक किया था उसने। और डिफीट इसने किसको किया था? उसने डिफीट किया था पुलकेशिन। ये डिफीट हुआ था पुलकेशिन को द्वारा, जो मैंने आपको पीछे बताया चालुक्यास। ये यहाँ घुस रहा होगा लड़ने वड़ने के लिए, ठीक है। ये अपना, ये लोग क्या करते थे ना, अपने एम्पायर को बढ़ाते रहते थे या लूट मार करते रहते थे। तो ये क्या कर रहा होगा, ये यहाँ पे किसी पॉइंट पे आके इनकी लड़ाई हुई होगी, और क्या हुआ होगा, पुलकेशिन ने इसको हरा दिया था। तो आईहोल में जो है प्रशस्ति, उसमें यहाँ पे लिखा गया है कि हर्ष की जो खुशी थी ना वो पुलकेशिन ने जो है दूर कर दी थी, है ना। तो मतलब उसका उपहास उड़ाया गया है। तो इस तरीके से, और फिर उसने कश्मीर तक भी पहुंचा था वो, और नर्मदा तक वो आ गया था। तो यहीं पे लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है थोड़ा सा कि उसको किससे हारा था वो, और कौन से उसका रीजन था, और किस काल में वो था, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और उसके पिता का नाम क्या था, और प्रशासन जो था वो मैंने आपको पीछे बता दिया, पिता का नाम क्या था। और प्रशासन जो था इसका, जो कि हर्षचरित्र हमें मिलता है, हाँ, और ये इंपॉर्टेंट है, हर्षचरित्र और ह्यून सांग के द्वारा हमको इसके बारे में पता चलता है। बाण भट्ट ने इसको लिखा था। सामंती संगठन था इसका, और इसको क्या लिख रहे हैं, चतुर्गणी सेना इसकी जो थी, चतुरांगणी सेना थी वही, जैसे उसके अंदर हॉर्सेज होंगे, घोड़े होंगे, रथ होंगे, पैदल सेना होगी, हाथी घोड़ा, ये सब कुछ होगा, ठीक है। तो और ये था सामंती संगठन था इसका। और दूसरी चीज क्या था, इसके अंदर कैसे तोड़ा हुआ था, राष्ट्र भुक्ति विषय ग्राम, जैसे कि गुप्ता पीरियड में भी हमने देखा था, ठीक है। और टैक्स क्या लेता था ये, टैक्स भौगिक वसूली और पुस्तपाल। देखिए जो लोग वसूली करते थे उनको भौगिक कहते थे, और पुस्तपाल उन्हें बोलते थे जो लेखपाल का काम करते थे, ठीक है। और 1/6 के उपज ये लिया करते थे। तो ये हो गया, बस इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कितना टैक्स लिया जाता था, इनके इनके नाम क्या थे, और कैसे उसके अंदर टूटा हुआ था, जैसे कि क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, गुप्ता पीरियड से ही इन्होंने अपना कॉपी कर लिया है। और फिर जो है किसने किसने सोर्सेज दिए हैं, और इसने जो था किसके द्वारा ये हारा, और किस एरिया में था, और क्या टाइम था। ये हो गया आपका हर्षवर्धन भी कंप्लीट। तो हमने जो है आज 4 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक थे, वकटाकाश, चालुक्यास, पल्लवास, हर्षवर्धन खत्म कर दिया है। और कल से हम, और आज हमारा जो है एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है खत्म, यानी कि प्राचीन भारत खत्म हो गया है। और आप लोग जो भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो अपने जो है नोट्स आपने बनाए रहे होंगे, रिवाइज कर ही रहे होंगे। और कल से हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत, यानी कि मेडिवल इंडिया। और यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे कि चालुक्य के बाद राजकुतास आ गए, गुर्जर प्रतिहार फैल चुके हैं, और यहाँ पे पालास बैठे हुए हैं, और किस तरीके से अरब जो है अब आ चुके हैं, दस्तक दे चुके हैं भारत के कोने पे। और इसी से आगे जो है शुरू होगा फिर दिल्ली सल्तनत। तो आप लोगों को आज क्या करना है, टाइपिंग करनी है अपनी, टाइपिंग करते रहिए दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आएगा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो टाइपिंग बहुत अच्छी कर चुके हैं, और
जो है टाइपिंग प्लीज़ करिए, ठीक है। तो इंग्लिश में वोकैबुलरी न्यूज़पेपर जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो भी टारगेट है आज का, और नोट्स और रिवीजन, ये आप जो भी नोट्स हैं आपको, आपने एक बार समझ ली पूरी पिक्चर, कहानी मैंने आपको कहानी की तरह समझा दिया है, ठीक है। तो आपको अपने नोट्स पढ़ने, रिवाइज करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन लगाने हैं तो हमारा पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ग्रुप में आके, मेरे ग्रुप में आके, फ्री ग्रुप है, उसमें इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड ग्रुप के बारे में मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर। तो अगर आपको ये जो है इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरीके से जो है मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।